सो गाइज वेलकम बैक टू केएस एजुकेशनल। देखो मैं आप लोगों के सामने एसबीआई जो क्लर्क है उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ लाया हूं और मैं डिटेल्ड एनालिसिस करूंगा। अगर आप अभी तक इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। और जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो मैं पूरा कंपेयर आपको करूंगा 2022 से लेकर अभी के 2023 में क्या हो सकता है और क्या वैकेंसी रहा, उसके कंपैरिजन में कितना हमारा कट ऑफ ज्यादा जा सकता है या कट ऑफ हमारा कम हो सकता है। और ये पूरा स्टेट वाइज वैकेंसी के अकॉर्डिंग हम लोग निकालेंगे। राइट, तो थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर हो सकता है लेकिन बहुत बेनिफिशियल होगा, इसीलिए शुरू से लेकर अंत तक इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। आपको बहुत मदद मिलने वाला है। और मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं कि अगर आप यहां नए हो तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए। और एक बात, हाँ, जरूर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अब देखो, मैंने स्टेट वाइज आपके सामने इंफॉर्मेशन रखा है। जैसे अहमदाबाद के लिए कि लास्ट ईयर अगर आप देखोगे अहमदाबाद में 2022 में कितना वैकेंसी था। 2022 में अहमदाबाद में हमारा 353 वैकेंसी था। और अभी कितना वैकेंसी है 2023-24, जो भी आप बोल लो, 2023 या 2024 की बात कर लेते हैं, तो टोटल हमारा वैकेंसी हो गया है 820। अब एक बात यहां पर देखना कि जब अहमदाबाद में लास्ट ईयर हमारा जो कट ऑफ गया था वो ऑलमोस्ट आपका 72 पॉइंट कितना गया था, 25 गया है। अभी देखो कितना वैकेंसी का इंक्रीमेंट है, 353, ऑलमोस्ट आपका 820 हो गया है। मतलब काफी वैकेंसी यहां पर इंक्रीज हुआ है। अब देखो ऐसा तो नहीं है कि अगर आप डायरेक्टली अहमदाबाद अहमदाबाद में देखोगे कि ट्वाइस वैकेंसी से भी ज्यादा हो गया है, तो क्या कट ऑफ हमारा डायरेक्टली 72 से 65 हो जाएगा? नॉट एट ऑल। या 62 हो जाएगा या 60 हो जाएगा? नॉट एट ऑल माय डियर फ्रेंड्स। देखो कट ऑफ क्या है ना, बहुत चीजों पे डिपेंड होता है। अब वैकेंसी ऐसे भी आप देखोगे गुजरात में बहुत सारे बच्चे फॉर्म फिल करने जाते हैं। और दूसरी बात की जब वैकेंसी थोड़ा ज्यादा हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ और बच्चे फिल करेंगे। इसीलिए बहुत ज्यादा तो डिफरेंस वैकेंसीज में वैकेंसी के अकॉर्डिंग आपके कटअप पे देखने को नहीं मिल सकता, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि ऑलमोस्ट इसका जो रेंज होगा ना कटअप का, वो 67 से लेकर 70 तक का होगा। नॉट मोर देन दिस, बिकॉज आपका वैकेंसी के अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट हर एक स्टेट में वैकेंसी आपका इंक्रीज हुआ है। ओनली नॉट इन अहमदाबाद, मतलब नॉट इन गुजरात ओनली। इसीलिए कट ऑफ का रेंज जो है ना वो इसी के आसपास रहने वाला है। राइट, अब अगर देखोगे आप बैंगलोर में कि लास्ट ईयर बैंगलोर में आपका क्या टोटल वैकेंसी था, वो लास्ट ईयर हमारा बैंगलोर में वैकेंसी 316 था, इजंट इट? और इस साल जो वैकेंसी है वो ऑलमोस्ट आपका 450 है। यहां भी लगभग 125 वैकेंसी हमारा ज्यादा है। लास्ट ईयर क्या कट ऑफ था बैंगलोर का? बैंगलोर में लास्ट ईयर कट ऑफ आपका 64.50 था, है ना? तो इस बार क्या कट ऑफ जाना चाहिए अगर हमारा वैकेंसी इंक्रीज हो गया है? देखो बैंगलोर में ना, कर्नाटक के साइड में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं भागते हैं। ऑलमोस्ट वो अपने आप को सेटल कर लेते हैं काफी सारे इंडस्ट्रीज में, इसीलिए वहां का कट ऑफ भी आपका कम जाता है। जब लास्ट ईयर इस वैकेंसी पे आपका 64.50 का कट ऑफ था, तो इस बार भी कुछ ऐसा हाई रेंज में का आपका कट ऑफ नहीं जाएगा। ऑलमोस्ट आपका जो कट ऑफ जाएगा वो 63 टू 65 के रेंज में रहेगा। राइट, उससे ज्यादा बिल्कुल जाने का चांस नहीं है। अगर हम लोग भोपाल सर्कल के लिए देखें तो भोपाल सर्कल में टोटल दो आता है आपका स्टेट, एक मध्य प्रदेश और दूसरा आपका छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में अगर आप देखोगे आप, तो लास्ट ईयर आपका वैकेंसी था 389 और इस बार क्या वैकेंसी है, इस बार 288। देखोगे आप कि इस स्टेट में जो वैकेंसी है ना वो कम हुआ है। तो क्या हमारा चांस बनता है यहां पर कट ऑफ का? देखो लास्ट ईयर आपका मध्य प्रदेश में जो कट ऑफ है, एक्चुअली क्या होता क्या है ना कि ये हिंदी स्टेट है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि वहां जाते हैं फॉर्म फिल करते हैं। तो 74.75 आपका लास्ट ईयर का वहां का कट ऑफ था। और इस साल का जो कट ऑफ का, माय डियर फ्रेंड्स, अनुमान है वो यही समझो
कि जब वैकेंसी कम हो जाता है ना, हमारा मानसिकता क्या है, हम लोग सोचते क्या है, वैकेंसी मध्य प्रदेश में लास्ट ईयर के कंपैरिजन कम आया है, वहां पे फॉर्म फिल नहीं करो, वहां पे आपका क्या होगा, वहां पे फॉर्म फिल नहीं करो, जहां ज्यादा वैकेंसी है वहां की तरफ थोड़ा देखो। तो इस कारण से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि मध्य प्रदेश में नहीं फॉर्म फिल किए होंगे, और भी वेरियस रीजन हो सकता है, लेकिन कट ऑफ पे हमारा जो जा सकता है वो थोड़ा बहुत का डिफरेंस होगा लास्ट ईयर के कट ऑफ से। इसीलिए ऑलमोस्ट आपका ये समझो कि 72 टू 75 के बीच में ही कट ऑफ आपका मध्य प्रदेश का रहेगा, बहुत कम वहां नहीं जाने का संभावना है। इसी तरीके से आप अगर छत्तीसगढ़ में देखोगे कि लास्ट ईयर जो हमारा टोटल वैकेंसी था वो 92 था, और इस बार जो आपका वैकेंसी है वो बहुत ज्यादा बढ़ा है, 212 वैकेंसी है। तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन आपका वैकेंसी यहां पर काफी अच्छा इंक्रीज हुआ है। और लास्ट ईयर आपका क्या कट ऑफ था वहां पे, छत्तीसगढ़ में आप देखोगे तो 72.25 का कट ऑफ था। और अगर 72.25 का कट ऑफ है तो इस बार जब वैकेंसी इंक्रीज हो गया है तो क्या आपका कट ऑफ जाएगा। देखो इसमें जो कट ऑफ का मेरा रेंज है वो ऑलमोस्ट आपका 68 टू लेकर 71 तक जा सकता है, नॉट मोर देन दिस माय डियर फ्रेंड्स। आप अगर बात करोगे कि वेस्ट बंगाल का, बंगाल के रीजन में आप ये देखते होंगे कि वहां के कैंडिडेट का इंग्लिश बहुत अच्छा होता है, और ऑलमोस्ट सारे ही कैंडिडेट इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। और जब वैकेंसी की मैं बात करूं तो देखो लास्ट ईयर वहां पे 340 वैकेंसीज था, और जब आप देखोगे 2023 में, मतलब 24 में, तो यहाँ वैकेंसी कम हो गया है, आपका 114 वैकेंसी है। लास्ट ईयर का कट ऑफ हमारा क्या था, 78.50 था। तो इस बार वैकेंसी पे कितना प्रभाव पड़ने वाला है, 340 से 114 हो गया है। ऐसा नहीं कि वहां फॉर्म बहुत कम फिल हुआ होगा, फॉर्म वहां पे अच्छा खासा फिल होता है माय डियर फ्रेंड्स। जो भी कैंडिडेट वहां पे फॉर्म फिल किए उनको टक्कर देना पड़ता है वहां के बंगाली कैंडिडेट से, और मैंने बता दिया आपको कि उनका इंग्लिश और क्वांट बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा। देखो यहाँ पे भी कट ऑफ पे आपका बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं होगा, ऑलमोस्ट आप ये समझो कि लेके 74 टू 78 के बीच में ही आपका कट ऑफ रहने वाला है, राइट। भुवनेश्वर, भुवनेश्वर में भी आपका कट ऑफ बहुत अच्छा रहता है। और इस बार आप देखोगे जो लास्ट ईयर का हमारा भुवनेश्वर का, मतलब उड़ीसा का आपका जो वैकेंसी था 170 आपका था, इस बार 2023-24 में वहां पे 72 वैकेंसी है। आपने क्या देखा कि 170 वैकेंसी से 100 डायरेक्टली 72 वैकेंसी हो गया, ऑलमोस्ट 100 वैकेंसी का आपका डिफरेंस है। 77 का आपका कट ऑफ था, कहां पर, भुवनेश्वर उड़ीसा में लास्ट ईयर का। आप देखोगे माय डियर फ्रेंड्स कि 77 आपका जब कट ऑफ जाता है लास्ट ईयर इतने वैकेंसीज में, तो इस बार क्या होगा, आपका कट ऑफ ऑलमोस्ट आपका थोड़ा कम होगा, क्योंकि जब वहां पे वैकेंसीज कम है तो वहां से माइग्रेट करेंगे स्टूडेंट किसी और स्टेट के लिए। और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट माइग्रेट करेगा, बहुत सारा मानसिकता होता है फॉर्म फिलिंग के टाइम पे। और मैं बता दूं कि यहाँ भी आपका कट ऑफ का रेंज जो है ना वो 73 टू 75 के बीच में रहने वाला है, बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, भरोसा रखना। और आपका अगर अटेम्प्ट अच्छा है ना तो नॉर्मलाइजेशन और फिर आपका एक्यूरेसी के कारण कुछ इंक्रीज होने का चांसेस होता है मार्क्स आपका। देखो मैं चंडीगढ़ का अगर बात करता हूं तो चंडीगढ़ में आपका जम्मू एंड कश्मीर आता है, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, ये ऐसे चार स्टेट आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। इसमें आप सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर की बात करोगे, देखो लास्ट ईयर वहां पे जो वैकेंसी था ना वो 35 था, इस बार जो वैकेंसी है वो 88 है। और लास्ट ईयर का आपका क्या कट ऑफ था जम्मू एंड कश्मीर का, कट ऑफ हमारा ऑलमोस्ट आप ये समझो कि 77 है। तो इस बार कट ऑफ में कितना डिफरेंस होगा, ट्वाइस से ज्यादा का वैकेंसी है, तो कट ऑफ हमारा थोड़ा बहुत जरूर कम होने का यहाँ संभावना है। और यहाँ पर ये समझना कि 74 टू लेके 76 तक आपका कट ऑफ जाएगा। आप अगर देखोगे हरियाणा स्टेट में, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश दो ऐसा स्टेट है जो कि पूरा कंप्लीट हिंदी भाषी स्टेट है। हरियाणा के कैंडिडेट का क्वांट
बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा माय डियर फ्रेंड्स। और इंग्लिश और रीजनिंग उन लोगों का ऐसा होता है कि किसी एक टॉपिक पे वो बहुत अच्छा कमांड रखते हैं। इसीलिए क्योंकि हरियाणा के कैंडिडेट, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि मेरे साथ भी थे और मेरे स्टूडेंट भी हैं। तो हरियाणा में आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर जो वैकेंसी था ना वो बस 5 था, और इस बार जो वैकेंसी आपने हरियाणा में देखा वो कितना है वैकेंसी, 267 है। तो सोचो आपका कट ऑफ पे कितना ज्यादा डिफरेंस होने वाला है। इसीलिए हरियाणा में जो आपका कट ऑफ का रेंज रहेगा ना वो अप्रोक्स 70, 71, 69 इसी के आसपास रहेगा। तो बहुत अच्छा चांस वहां भी है। हिमाचल में भी आप देखोगे कि लास्ट ईयर जो आपका वैकेंसी था वो 55 था हिमाचल में, और इस बार वैकेंसी वहां पर कितना है, हिमाचल में 180 अप्रॉक्स वैकेंसी है। सोचो वैकेंसीज का भी अच्छा खासा वहां पर ग्रोथ देखने को मिला है। कट ऑफ का रेंज भी आपका 68 टू लेके 71, 72 मैक्सिमम जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं चांस है। पंजाब में देखो हमेशा से कैंडिडेट ज्यादा से ज्यादा फॉर्म फिल भी होता है, कैंडिडेट माइग्रेट भी करते हैं। और लास्ट ईयर जो हमारा पंजाब का वैकेंसी था 130 था, 130 में से इस बार हो गया 180। अब 130 से लेकर 180 का जो इंक्रीमेंट है, लास्ट ईयर का कट ऑफ भी आप पंजाब का देखोगे तो 80 है, 80.75। मैंने बताया था आपको कि वहां का कट ऑफ भी अच्छा जाता है, कैंडिडेट फॉर्म भी ज्यादा फिल करते हैं। इस बार भी आपका बहुत ज्यादा तो फर्क नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन माइट भी आपका पंजाब में देखने को फर्क मिल सकता है। 75 से लेके 77 तक का रेंज हो सकता है, इससे ज्यादा आपका नहीं जाने का चांस है। अब अगर आप चेन्नई सर्कल में देखोगे जहां पर कि दो, तमिलनाडु आता है और पुडुचेरी आता है। तमिलनाडु में लास्ट ईयर जो आपका वैकेंसी था वो 355 वैकेंसी था, और इस बार आपका जो वैकेंसी है वो टोटल वैकेंसी आपका क्या है 171। वहां पे वैकेंसी काफी कम हुआ है तमिलनाडु में। लास्ट ईयर आपका 355 पे 62.2 आगे बढ़ गया, चलो रुक जाओ, 62.25 का आपका कट ऑफ गया था। अब एक बात याद रखना कि वहां पे कट ऑफ जो है ना वो बहुत ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। वहां पे भी एम्प्लॉयमेंट का वैसा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी जो कट ऑफ का रेंज रहेगा ना वो थोड़ा तो वेरिएशन होगा और थोड़ा हाई जरूर जाने वाला है। इसीलिए कट ऑफ का रेंज आपका 66 से ऑलमोस्ट 69 टू 70 तक जा सकता है आपका। पुडुचेरी जहां पर कि लास्ट ईयर आपका क्या वैकेंसी था, 7 वैकेंसी। इस बार आप देखोगे तो कितना है वैकेंसी, 4 वैकेंसी। देखो अपने रीजन के हिसाब से बहुत ज्यादा है वहां पे वैकेंसी, लेकिन आपका लास्ट ईयर का आपने देखा होगा कि कट ऑफ वहां पे ऑलमोस्ट आपका 72 है। तो इस बार भी कट ऑफ बहुत ज्यादा कम ज्यादा होने का संभावना नहीं है, ऑलमोस्ट आपका 73 टू 74 के बीच का कट ऑफ रहने वाला है। अब मैं देखता हूँ सबसे बड़ा रीजन जो कि दिल्ली है। एक तरीके से मानो तो स्टूडेंट का वो गढ़ है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट आपके वहां जाके प्रिपरेशन करते हैं। 32 वैकेंसीज है दिल्ली में। 32 वैकेंसीज में इस बार, ये तो 2022 का मैंने बताया, 2023 में जो वैकेंसी वहां पे इंक्रीज हुआ है 437 वैकेंसीज है, ठीक है। काफी इंक्रीज हुआ है वैकेंसी। इसीलिए देखो एक तो कंपटीशन भी वहां अच्छा रहेगा, स्टूडेंट का अड्डा भी है, स्टूडेंट का गढ़ भी है। ऑलमोस्ट आपका इंक्रीज होगा वैकेंसी, आपका यहाँ का कट ऑफ, और कट ऑफ ऑलमोस्ट आपका 75 टू 77 तक रहेगा। इसी में आप देखोगे उत्तराखंड, उत्तराखंड जहां की 2022 में 120 वैकेंसी था, और 2023 में आपने देखा कि वैकेंसी 215 लगभग हुआ है, ठीक है। लगभग आपका वैकेंसी 100 के आसपास बढ़ गया है। लास्ट ईयर आप देखोगे उत्तराखंड का कट ऑफ जो था वो 78.75 था। तो इस बार आपका कट ऑफ क्या जाएगा, देखो ऑलमोस्ट थोड़ा सा तो कम होगा यहाँ पे कट ऑफ, ठीक है। वैकेंसी भी इंक्रीज हुआ और बहुत अच्छा है, ऐसा स्टेट में पर्टिकुलरली बहुत जाके भीड़ भी नहीं होता है। कट ऑफ भी आपका 71, 72, 73 मैक्स जा सकता है। मैं फिर से बता रहा हूं, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो अभी इसे सब्सक्राइब कर लेना माय डियर फ्रेंड्स,
और मैंने आपको लिंक अपना डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, फेसबुक का भी और इंस्टाग्राम का भी, राइट। अब आप देखो, हैदराबाद में अगर आप एंटर करते हो तो हैदराबाद में तेलंगाना के लिए टोटल आपका 225 वैकेंसी 2022 में था, और 2023 में जो वैकेंसी है वो 525 हो गया है। वैकेंसी आपका काफी अच्छा बढ़ा है। और लास्ट ईयर आप देखोगे 2022 में 225 वैकेंसी पे 69 का आपका कट ऑफ था। अभी तो वैकेंसी लगभग ट्वाइस हो गया है, ट्वाइस से भी ज्यादा कट ऑफ हमारा कम जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। ऐसा भी नहीं है कि डायरेक्टली कट ऑफ आपका 50-55 पहुंच जाएगा, लेकिन कट ऑफ ऑलमोस्ट आपका अराउंड जो है ना 62 टू 65 के बीच में रहने वाला है। जयपुर में अगर आप सर्कल में आ जाओगे तो जयपुर मतलब राजस्थान में आपका 2022 में जो टोटल वैकेंसी था वो है 284 वैकेंसी। 284 वैकेंसी, और 2023-24 में आप वैकेंसी देखोगे तो 940 वैकेंसी है। आप देख रहे हो 4 टाइम्स लगभग वैकेंसी ज्यादा हो गया है। 284 वैकेंसी पे आपका लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था ना वो 75 था। राजस्थान का कट ऑफ अच्छा खासा रहा था माय डियर फ्रेंड्स। इस बार वैकेंसी के कारण वहां का कट ऑफ भी कम होने वाला है। आप ये समझो कि 70 टू 73 तक का आपका कट ऑफ जाने वाला है। केरल में अगर आप देखोगे तो केरल में 270 वैकेंसी था 2022 में, 270 वैकेंसी, और 270 वैकेंसी, और 2023 में आप देखो 23-24 में कि वैकेंसी कितना कम हो गया है, वहां पे बस 47 वैकेंसीज है। 47 वैकेंसीज, और लास्ट ईयर कटअप भी आप देखो कि आपका 68 था। ठीक है। इस बार कटअप जो है ना केरल में थोड़ा सा कट ऑफ ज्यादा रहता है माय डियर फ्रेंड्स। कम वैकेंसी लेकिन कट ऑफ भी ज्यादा रहता है। इस बार आपका कट ऑफ और ज्यादा जाने का चांसेस है ड्यू टू वैकेंसी डिक्रीमेंट। कट ऑफ ऑलमोस्ट आपका 73 74 तक जा सकता है, बट इससे ज्यादा 73 74 तक जा सकता है, इससे ज्यादा जाने का चांस नहीं है। लक्षद्वीप में देखो 3 वैकेंसी था 2022 में, और 2024 में भी आपका 2023-24 में भी आपका वैकेंसी 3 है। यहाँ पर का जो कट ऑफ है ना ये ऑलमोस्ट आपका रहता है रेंज में 73 74 75, इससे ज्यादा आपका नहीं जाता है। अब आते हैं सबसे बड़ा रीजन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में आप देखोगे माय डियर फ्रेंड्स ना तो 2022 में वैकेंसी यहाँ पे था 631, बट इस बार वैकेंसी देखो ऑलमोस्ट आपका 781 है। 1781 वैकेंसी पे आपका पिछले साल जो कट ऑफ गया था वो 77.5 गया था, और 2023-24 में इसका कट ऑफ बहुत ज्यादा जाने का चांस नहीं है। लेकिन वहां पे कैंडिडेट, हिंदी स्टेट है, बहुत ज्यादा कैंडिडेट फॉर्म भी फिल होता है, दूसरे स्टेट से भी माइग्रेट करते हैं। कट ऑफ में बहुत ज्यादा तो डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिलेगा, बट इसका ऑलमोस्ट जो कट ऑफ है वो 70 तक रहेगा। 70 71 इसी तरीके का आपका कट ऑफ रहने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। क्या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब किया है? और अगर नहीं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर देना। ये जो मैंने आप लोगों को प्रिडिक्शन दिया है, जो मैंने अपना एनालिसिस किया और पूरा मंथन जो किया है, ये अपने दोस्तों तक भी इसे पहुंचा दो। महाराष्ट्र में अगर आप देखोगे कि 2022 में जो वैकेंसी था वो 747 वैकेंसी, 747 वैकेंसी था। 2023 में जो वैकेंसी है वो आपका 100 वैकेंसी है बस। लेकिन महाराष्ट्र में हमेशा से आप देखोगे ना कि कट ऑफ वहां पे बहुत कम था। अब 747 वैकेंसी पे लास्ट ईयर आपका कट ऑफ जो था वो 65.5 था। तो इस बार आपका क्या होने वाला है कट ऑफ इतने कम वैकेंसी पे? देखो कट ऑफ में इस बार भी बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा, क्योंकि कैंडिडेट वहां भी बहुत ज्यादा फॉर्म फिल करते हैं। कम जब वैकेंसी हो गया है तो कैंडिडेट ये सोचते हैं कि वहां पे कम वैकेंसी है, बहुत फॉर्म फिल नहीं होगा, और यही चीज सोचते हुए ज्यादा फॉर्म फिल होता है। इसीलिए कट ऑफ का जो रेंज है ना वो ऑलमोस्ट इसी के आसपास रहने वाला है, बहुत ज्यादा आपका कम या ज्यादा नहीं होगा, 65 66 के रेंज में ही रहेगा। आते हैं कुछ और स्टेट है, जैसे असम में अगर आप बात करो तो असम में जो लास्ट ईयर था
हमारा 2022 में और 2023-24 इसको आप लिख सकते हो। 2023-24 में असम में आपका वैकेंसी 2022 में कितना था? 258 वैकेंसी था। राइट है। 258 वैकेंसी में से और 2023-24 में आप देखोगे कि वैकेंसी हमारा लगभग ट्वाइस हुआ है, 430 वैकेंसी है। मतलब लास्ट ईयर का कट ऑफ अगर आप देखो तो 69.25 था। 69.25 में इस बार का कट ऑफ जाने का क्या चांस हो सकता है जब आपका वैकेंसी इंक्रीज हुआ है? वैकेंसी देखो थोड़ा तो डिफरेंट होगा, यहाँ का कट ऑफ थोड़ा तो कम बिल्कुल जाने का है संभावना। और 67, 66, 65, 68 तक ये जा सकता है आपका कट ऑफ, लेकिन इसी के रेंज में रहेगा, उससे ज्यादा या उससे कम नहीं होगा माय डियर फ्रेंड्स। अरुणाचल प्रदेश में आप देखो कि लास्ट ईयर आपका वैकेंसी क्या था? 15 था। इस बार वहां पे वैकेंसी ज्यादा हुआ है, इंक्रीज हुआ है। ऑलमोस्ट आप ये समझो कि 64, 65, 63 इसी के रेंज में आपका कट ऑफ रहेगा। मणिपुर में देखो 28 वैकेंसी 2022 में था, 2023 में आपका 26 वैकेंसी है। कट ऑफ भी इसी के आपका रेंज में रहेगा, जो आपका मणिपुर और अरुणाचल लगभग सेम रहेगा, 63, 64 के रेंज में। और अगर आप मेघालय में देखोगे कि आपका लास्ट ईयर जो टोटल वैकेंसी था वो 23 था, इस बार आपका वैकेंसी क्या है? 77 वैकेंसी है, 77 वैकेंसी है। कट ऑफ वहां का थोड़ा ज्यादा रहता है, वैकेंसी भी ज्यादा है। कैंडिडेट नॉर्थ ईस्ट में जाके फॉर्म फिल करते हैं, माइग्रेट होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। राइट। आपके झारखंड बिहार का बहुत सारा कैंडिडेट है, दिल्ली से मैंने देखा है बहुत सारे कैंडिडेट फिल करते हैं, मेघालय के साइड में जाते हैं, तो वैकेंसी थोड़ा ज्यादा है। कैंडिडेट का ज्यादा चांस है कि वहां से फॉर्म फिल किए हैं। मेघालय में थोड़ा इस बार कट ऑफ ज्यादा जाने का संभावना है, 68, 69, 70 तक जा सकता है। मिजोरम में देखो कि लास्ट ईयर आपका 10 वैकेंसी था, इस बार आपका वैकेंसी बढ़ा है और 17 हुआ है। कट ऑफ 65, 60 के 66 के रेंज में रहेगा। अच्छा, मेघालय चलो 2 बार हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। मिजोरम में देखो, मिजोरम में लास्ट ईयर जो आपका वैकेंसी था वो आपका क्या है? मिजोरम भी ट्वाइस है, इसीलिए मैं सोच रहा हूं मैंने बता दिया आप लोगों को। नागालैंड में देखो कि क्या है वैकेंसी। नागालैंड में कुल 15 वैकेंसी आया था 2022 में, 2023 में वैकेंसी आपका 40 हो गया है। नागालैंड में भी आपका कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाता है, यहाँ का कट ऑफ आपका 60 क्रॉस करता है, मैक्सिमम 61, 62, 63 इसी के रेंज में आपका कट ऑफ रहता है। त्रिपुरा में थोड़ा सा आपका कट ऑफ ज्यादा रहता है। हालांकि लास्ट ईयर 2022 में आप देखोगे कि टोटल वैकेंसी वहां का 10 था। इस बार जो आपका वैकेंसी है 2023-24 में 26 वैकेंसी है। और कट ऑफ यहाँ का बहुत ज्यादा कम नहीं रहता है, 65, 66 के रेंज में आपका कट ऑफ रहता है। अब ये जो दो स्पेस है ना, यहाँ पर मेरा जो छूटा हुआ एरिया है वो है बिहार एंड झारखंड। दो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट छूटा हुआ है। अब देखो बिहार झारखंड में लास्ट ईयर का तो कुछ बात नहीं किया जा सकता है, लेकिन इस बार जब आप वैकेंसी देखोगे तो बिहार में 415 वैकेंसी है और झारखंड में 165 वैकेंसी है। कट ऑफ जो है ना यहाँ, हिंदी स्टेट और हाईली डेंसाइल एरिया होने के कारण, पॉपुलेशन होने के कारण यहाँ का कट ऑफ हमेशा ज्यादा जाता है। दोनों का जो रेंज है ना वो 60, इवन बिहार का थोड़ा सा कम रहेगा और झारखंड का थोड़ा ज्यादा जाएगा कट ऑफ। झारखंड का अगर 71 जाता है तो बिहार का कट ऑफ 69 अप्रोक्स रहेगा, इसीलिए इन दोनों में इसी के रेंज में आपका कट ऑफ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया और समझाया ना वो बिल्कुल क्लियर होगा। अगर हाँ, जो मेरा एफर्ट है अगर उससे बेनिफिट मिला तो सब्सक्राइब करते हुए ना लाइक कर देना माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपने लाइक किया ना तो वो मेरा मोराल बूस्ट करेगा। और प्लीज इसे शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिली सर्कल में माय डियर फ्रेंड्स। थोड़ा सा मोटिवेशन जरूर मिलता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग
इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए रहेंगे और जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं इसको आप प्रोत्साहित भी जरूर करेंगे। मिलते हैं फिर कुछ और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।